गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। शो दैट एवरी नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल ऑफ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज़ मैक्सिमल। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन गिवन है तो उसका हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल होगा। मीन्स हम यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का प्राइम आइडियल लेके चलेंगे और उस प्राइम आइडियल को मैक्सिमल प्रूव करके दिखाएंगे। सो यहाँ पे एस हमने एक आइडियल कंसिडर किया जनरेटेड बाय ए, वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो, और एस कैसा आइडियल लेके चले हैं हम, प्राइम आइडियल। अब एस सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड क्यों लिया, क्योंकि रिंग हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन गिवन है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा, और कोई आइडियल अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो वो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होता है। ऐसे ही हमने टी कोई और आइडियल कंसिडर किया आर का, फिर से टी किसी ना किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा, क्योंकि आर हमारी पी आई डी है। हमने कंसिडर कर लिया कि टी किसी एलिमेंट बी से जनरेटेड है, और टी को हमने किस तरीके से लिया कि एस टी के अंदर है और टी खुद आर का सबसेट है। एस इज कंटेन इन टी एंड टी इज कंटेन्ड इन आर। अब टी किस से जनरेटेड है, बी से जनरेटेड है, मीन्स आइडियल जनरेटेड बाय बी इज कंटेन्ड इन आर। अब यहाँ से एस किस से जनरेटेड था, ए से, तो ए एलिमेंट एस सेट में जरूर होगा। सो यहाँ से ए एस में है और एस टी का सबसेट है। जो एलिमेंट ए एस में है वो टी में जरूर जाएगा। अब ए एस में है तो ए टी में जरूर जाएगा। सो ए बिलोंग्स टू टी, और टी किस से जनरेटेड था, बी से, तो ए बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय बी। अब अगर ए आइडियल जनरेटेड बाय बी में है, मीन्स ए को बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ए को लिखेंगे एम इंटू बी की फॉर्म में, जहाँ पे एम हमारा रिंग आर का कोई भी मेंबर होगा। अब देखो ए एलिमेंट किसका था, एस का था। अगर ए एस का है, ए किसके इक्वल आ गया, एम इंटू बी के इक्वल। दैट मीन्स कि ये दोनों की प्रोडक्ट भी एस में जरूर जाएगी, एम बी बिलोंग्स टू एस। अगर इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट एस में है और एस प्राइम आइडियल है, तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन से या तो एम एस में जाएगा या फिर बी एस में जाएगा। एक बार हम ये लेके चलेंगे, एक बार हम ये लेके चलेंगे। अगर हम लेके चलते हैं बी एस में है, इफ़ बी बिलोंग्स टू एस देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ बी आर इन एस। अगर बी एस में है तो बी के सारे मल्टीपल्स एस में चले जाएंगे, और बी के सारे मल्टीपल्स एस में चले गए तो आइडियल जनरेटेड बाय बी एस में चला जाएगा, और आइडियल जनरेटेड बाय बी को हमने क्या नाम दिया था, टी। मीन्स टी किसके अंदर चला जाएगा, एस के अंदर। और शुरू में हम लेके चले थे एस को टी का सबसेट। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, एस के इक्वल। मीन्स अगर बी एस में तो हमने शो कर दिया एस टी के इक्वल है। अब हम लेके चलते हैं अगर एम एस में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस थी, आइदर एम बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। जब बी एस में गया तो हमने एस को टी के इक्वल शो कर दिया। अब हम लेके चल रहे हैं कि अगर एम एस में है तब क्या होगा। सो यहाँ से हम लेके चले, अगर एम एस में है, एम अगर एस में है और एस किस से जनरेटेड था, ए से जनरेटेड था, तो ये एम एलिमेंट ए के मल्टीपल की फॉर्म में होगा, तो एम को हमने ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। एम इज इक्वल्स टू एन इंटू ए, और ए को हम पीछे लिख के आए थे एम इंटू बी के इक्वल, ए इज इक्वल्स टू एम इंटू बी। तो ए की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ये था ना m इज इक्वल्स टू एन इंटू ए की वैल्यू हमारे पास थी m इंटू बी, ये यूज़ कर ली। तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू एम इंटू एन बी। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, m इंटू एन बी इज इक्वल्स टू 0, m कॉमन लेंगे, 1 माइनस एन बी इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। मीन्स दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो उनमें से कोई एक ज़ीरो ज़रूर आएगा, या तो m ज़ीरो होगा या फिर 1 माइनस एन बी ज़ीरो होगा। अगर हम m को ज़ीरो लेके चले, m ज़ीरो है, a को हमने लिखा था m इंटू बी की फॉर्म में,
तो m की वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। बट हम शुरू में a को क्या लेके चले थे, नॉन ज़ीरो। दैट मीन्स कि m 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, तो m कैसा होगा, नॉन ज़ीरो। मीन्स m नॉन ज़ीरो है तो फिर डेफिनेटली 1 माइनस एन बी को ज़ीरो होना पड़ेगा। 1 माइनस एन बी ज़ीरो है, मीन्स n इंटू बी 1 के इक्वल है। अब t आइडियल b से जनरेटेड था तो b एलिमेंट t में ज़रूर होगा। n एलिमेंट रिंग का है, t आइडियल है। आइडियल की डेफिनेशन से रिंग के एलिमेंट को इस b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडियल में जाएगा। सो n इंटू बी टी में चला गया, और n इंटू बी किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। मीन्स 1 किस में जाएगा, टी के अंदर। और अगर किसी आइडियल के पास यूनिटी एलिमेंट आ जाए तो वो आइडियल हमेशा पूरी रिंग के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 एलिमेंट जो यूनिटी एलिमेंट टी आइडियल में, तो ये टी आइडियल किसके इक्वल होएगा, आर के इक्वल। सो टी इज इक्वल्स टू आर। हमें एस को मैक्सिमल दिखाना था, और एक्स को मैक्सिमल दिखाने के लिए हम टी एक ऐसा आइडियल लेके चले थे कि एस टी में है, टी आर में है। और ये एस मैक्सिमल तब होगा जब ये टी या तो एस के इक्वल आ जाए या फिर ये टी आर के इक्वल आ जाए। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि टी आर के इक्वल है, और दूसरे केस में हम दिखा रहे थे कि टी एस के इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर एस हमारा क्या बन जाएगा, मैक्सिमल आइडियल। और हमें यही प्रूव करना था।